परिक्रमा की, और इतना तेजस्वी रथ था कि इन्होंने कहा कि अब मैं पृथ्वी पे अंधेला होने ही नहीं दूंगा, ये संकल्प किया। तो 7 रात्रि अंधेला नहीं होने दिया इन्होंने। देवता घबराए कि अगर रात्रि नहीं होगी तो ये गृहस्थी जल्दी मर जाएंगे। वैसे गृहस्थी लोग 12 घंटे सोने के हैं, 12 घंटे जगने के, लेकिन ये गृहस्थी 12 घंटे में 20 घंटे काम करते हैं। तो जो इंसान की उम्र 100 वर्ष है कलयुग में निर्धारित, सबसे पहले व्यक्ति की उम्र 1 लाख वर्ष थी। सतयुग में 1 लाख, फिर सतयुग के बाद आया द्वापर, तो कितना 1 शून्य घट गया, कितना बचा? 1 लाख में 1 शून्य घटाएंगे सेठ जी, कितना बचेगा? अरे 1 लाख में 1 शून्य घटेगा 10,000 हो जाएगा। और जैसे ही त्रेता आया तो 1 शून्य और घट गया, तो कितना बचा? 1000। और जैसे ही कलयुग आया तो 1 शून्य और घटा, कितना बचा? 100। तो इस कलयुग में वेद के द्वारा जो निहित इंसान की मानव की उम्र है वो 100 वर्ष है। और उन 100 वर्षों को भी लोग अब जी नहीं पाते। 50, 60, 70 और 80 तक तो बहुत कम लोग जाते हैं, और 100 कहीं बिरले गांव में 100 पहुंचता है। उसका कारण खान पान रहन सहन सब बिगड़ गया। इसलिए इंसान 100 वर्ष की अवस्था पूर्ण नहीं कर पाता। महाराज प्रियव्रत ने उस रथ को लेकर के पृथ्वी की 7 परिक्रमा की। देवता घबराए कि महाराज ऐसा न करिए, जो प्रकृति का नियम है दिन और रात, इसको आप बिगाड़े नहीं। तब ये प्रियव्रत माने। 7 दिनों तक रात्रि ही नहीं हुई, उजेला ही उजेला। गृहस्थी घबरा गए कि ये क्या हो गया, अंधेला तो हो ही नहीं रहा। जब उनसे निवेदन किया तब वो शांत हुए। इसी परंपरा में आगे चल करके महाराज नाभि हुए, और नाभि के पुत्र हुए ऋषभदेव। ऋषभदेव जी के 100 पुत्र हुए। ऋषभदेव जानते हो, तुम्हारे गांव में जैन नहीं है ना, अषाटी जी हैं। जैनों के जो प्रथम देवता ना, जिनको वो बड़े बाबा कहते हैं, उन्हीं का नाम है ऋषभदेव। भगवान के 24 अवतारों में एक अवतार है ऋषभावतार। ऋषभदेव जी का अवतार हुआ। ये ऋषभदेव जी बहुत बड़े प्रतापी राजा हुए। सप्तद्वीप वसुंधरा के एक छत्र राज इन्होंने किया। इनका विवाह हुआ, इनके घर 100 पुत्र हुए, और सबसे बड़े बेटे का नाम भरत हुआ। ऋषभदेव जी ने बहुत काल तक राज सुख का भोग किया। एक दिन इनके मन में ग्लानि हुई कि हम कब तक इस राज्य को संभाल करके रखेंगे, इसका हमें त्याग करना चाहिए। उसी समय ऋषभदेव जी ने अपने ज्येष्ठ पुत्र भरत को राजा बना दिया, और ये जंगल भजन करने के लिए चले गए। भजन करते करते इनका प्राणांत हो गया। भरत जी राजा हुए। भरत जी ने भी बहुत काल तक राज्य को संभाला। एक दिन बैठे बैठे भरत जी के मन में आया कि जब हमारे पिता इतने बड़े ज्ञानी थे और उन्होंने इस राज्य का त्याग कर दिया, तो मैं क्या करूंगा, मुझे भी करना चाहिए। तो भरत जी ने भी अपने पुत्र को राजा बनाया, और ये भी चल दिए भजन करने के लिए। भरत जी महाराज नेपाल पहुंचे। गंडकी नदी के किनारे जाकर के एक झोपड़ी बनाई, और उसमें रह करके भजन करने लगे। ये रोजाना गंडकी नदी में स्नान करने जाते और लौट करके आते, भजन करते। एक दिन की बात, भरत जी महाराज स्नान करने गए। जैसे ही नदी में गोता लगा करके खड़े हुए, तो देखा कि नदी के एक छोर पे एक हिरणी आई है जल पीने के लिए,
और वो हिरणी गर्भवती थी। नदी के दूसरे छोर पर सिंह खड़ा हुआ था। जैसे ही हिरणी की नजर सिंह के ऊपर पड़ी, उधर से सिंह ने दहाड़ लगाई। हिरणी डर के कारण छलांग लगाई और छलांग लगाते ही हिरणी के गर्भ में जो शिशु था वो स्खलित होकर के जल में गिर गया। हिरणी का प्राणांत हो गया, हिरणी मर गई और वो छोटा सा बच्चा जल में बहने लगा। आगे भरत जी महाराज जल में खड़े हुए भगवान सूर्य को अर्घ दे रहे थे। भरत जी ने देखा कि ये तो छोटा सा बच्चा है, जल में बहा जा रहा है, बर्फीला जल ठंडा, ये मर जाएगा। भरत जी के हृदय में दया आ गई, क्योंकि भरत जी संत थे और संत का भाव संत हृदय नवनीत समाना। संत का हृदय इतना कोमल होता है, इतना कोमल होता है कि मक्खन से भी कहीं अति कोमल होता है। मक्खन तो अगर सर्दी के दिनों में रख दिया जाए पात्र में और उसमें उंगली डालो तो उंगली टूट जाएगी, लेकिन गप नहीं सकती है। और संत को बर्फ में भी रख दो तो वहां भी पिघल जाता है। जैसे ही भरत जी ने देखा, तुरंत उसको जल से उठा लिया, नदी के घाट पर रख दिया, स्नान करके जाने लगे। भरत जी ने सोचा कि मैंने जल से तो बचा लिया, लेकिन यहां छोड़ करके जाऊंगा तो कोई जीव आएगा, वो हिंसा कर देगा, मार देगा। बचाने का मतलब क्या हुआ? तो भरत जी ने उस बच्चे को लिया, अपनी झोपड़ी में लेकर के आ गए। अब भरत जी जब उसे लेकर के आए तो उसकी सेवा भी होनी चाहिए। जंगल में जाएं, हरी हरी दूबा उखाड़ करके लाए, उसको चुराने लगे। ऐसा उससे प्रेम हुआ, ऐसी आसक्ति हुई कि जो भरत जी रोजाना 200 माला का भजन करते थे, जिस दिन से उस बच्चे को पाया तो धीरे धीरे मालाएं कम होने लगी, उसकी सेवा में समय निकलने लगा। आए थे हरि भजन को ओटने लगे कपास। भरत जी ने राज्य का त्याग किया कि जंगल में जाकर के भजन करूंगा, और इधर मृग के बच्चे से प्रेम हो गया। एक दिन की बात, भरत जी महाराज भजन में बैठे थे और मृग का बच्चा द्वार पे बैठा, और उसी समय वहां से मृगों का एक झुंड निकला। जैसे ही झुंड निकला तो उस मृग के बच्चे ने देखा ये तो सब हमारी ही जाति पाति के लोग हैं, मैं अकेला क्या करूंगा इधर, हम भी चलें। मृग का बच्चा झुंड में चला गया। भरत जी का भजन पूर्ण हुआ और भरत जी ने देखा कि वो बच्चा तो कहीं नजर नहीं आ रहा है। खोजते खोजते उसके प्रेम में भरत जी को भी प्राण त्यागने पड़े। ये है आसक्ति। और ऐसी आजकल के लोग भी, कोई कुत्ते से प्रेम करता है, कोई बिल्ली से प्रेम करता है। पिताजी द्वार पे पानी मांगे नहीं देंगे, लेकिन कुत्ते को कूलर में सुबाएंगे। पिता के लिए पंखा नहीं है। और जब भरत जैसे संत का ये हाल कि उन्हें मृग की योनि में जाना पड़ा, तो प्यारे तुम भी कुत्ता ही बनोगे, और फिर जब गले का डंडा तो कहीं कहीं करते भागोगे। प्रेम सबसे करो, हर जीव से प्रेम करो, लेकिन आसक्ति नहीं होनी चाहिए। अरे मरना तो एक दिन हमें भी है, लेकिन आज के लोग पिता के मरने पे नहीं रोते। अगर कुत्ता बिल्ली मर गए, महाराज जी अब ना पूछो, 10,000 को ले आए थे दिल्ली से, जैसे बाप से भी बड़ी कीमत हो उसकी। इनको मृग बनना पड़ा। समय आने पर इनकी मृग योनि से भी मुक्ति हुई। तीसरा जन्म एक ब्राह्मण के घर हुआ। जैसे ही ब्राह्मण के घर जन्म हुआ, धीरे धीरे बड़े हुए। 5 वर्ष की अवस्था, पिता ने यज्ञोपवीत संस्कार कराया, जनेऊ कराया। और जैसे ही जनेऊ हुआ तो आज इन्होंने एक मंत्र दिया पिताजी ने, बेटा इनका नाम फिर से भरत हुआ। बेटा भरत, आज हम तुम्हें एक मंत्र दे रहे हैं, शाम को सुनेंगे। भरत जी ने सोचा कि एक जन्म तो मैंने ऐसे ही निकाल दिया, दूसरा मृग का हुआ, और तीसरे में भी अगर मैं पिता के कहने पे मंत्र याद करने लगा तो जिस लिए मैंने ग्रह का त्याग किया था वो प्राप्त नहीं होगा। संध्या का समय आया। भरत के पिता ने कहा, बेटा जो मंत्र मैंने तुम्हें दिया था वो याद किया कि नहीं? बोले पिताजी नहीं हुआ। पिताजी को गुस्सा आया और गुस्सा में आकर के पिताजी ने कहा, भरत तू बड़ा जड़ लग रहा है। उसी दिन से इस बालक का नाम जड़ भरत हो गया।
जड़ माने कठोर। अब इनका नाम जड़ भरत हो गया। जड़ भरत जी एकदम उल्टा काम करते थे। घर में कोई काम नहीं करते। एक दिन जड़ भरत जी के भाइयों ने कहा कि जड़ भरत ऐसे काम चलने वाला नहीं, आपको तो कोई ना कोई काम करना पड़ेगा। जड़ भरत जी ने कहा आप काम बता दीजिए, हम काम करेंगे। तो जड़ भरत के भाई ने लिया और लेकर के झुंडी के खेत में गए। झुंडी तो जानते हो ना, और झुंडी के खेत में बड़े बड़े मचान बनते थे रखवाली के लिए। तो भरत जी को बड़े भाई ने झुंडी के खेत में मचान पर बिठा दी और कह दिया इस खेत की रखवाली करना। बोले ठीक है। जैसे ही भाई ने छोड़ा और वो छोड़ करके भागा तो भरत जी महाराज मचान पर खड़े हुए और आवाज करने लगे, राम की चिड़िया राम की खेत खाओ रे चिड़िया भर भर पेट। पूरे झुंडी के खेत को जुड़वा दिया। जब कुछ दिनों के बाद जड़ भरत जी के बड़े भैया आए, आकर के देखा, कहने लगे जड़ भरत ये क्या किया? बोले भैया अपने लिए तो भगवान ने 2 हाथ 2 पैर ज्ञान बुद्धि सब कुछ दिया, भला इन जीवों को क्या है? इनका भी तो इसमें भाग्य है ना। अब जो बचा हो वो अपना है और जो खा गए उनका था। जड़ भरत के भाई ने सोचा कि ऐसे काम नहीं चलेगा, इसको कोई मेहनत वाला काम देना चाहिए। तो सर्दी के दिन थे, बढ़िया गेहूं का खेत था। जड़ भरत के भाई ने कहा देखो इस खेत में गेहूं बुब गए थे बड़े बड़े जमाए, बोले इसमें जितनी हरी हरी घास हो उखाड़ देना। तो जड़ भरत जी ने क्या किया कि घास को तो छोड़ा, जितना गेहूं जमा था सब उखाड़ करके मेट पे ढेर लगा दिया। उल्टा काम करते। शाम को जड़ भरत जी के भाई आए, गुस्सा हुए, बोले जड़ भरत ये क्या किया? बोले भैया आपने ही तो कहा था जितने हरी घास हो सब उखाड़ डालना, तो मैंने हरी हरी घास उखाड़ दी। आज जैसे इनको गुस्सा आया, बोले जड़ भरत ऐसे काम नहीं चलेगा, तुम भाग जाओ। जड़ भरत जी बोले भैया इसी समय की तुम्हें प्रतीक्षा कर रहा था। जड़ भरत जी चल दिए, रास्ते में चले जा रहे, एकदम हट्टे कट्टे मोटे ताजे। इनको भोजन क्या मिलता? जो घर में सब लोग भोजन कर लेते, जो बचता बच्चों का जूठा बासी, वो सब इनकी भाभी है इनको भोजन। लेकिन जड़ भरत जी उसको भी प्रेम से पाते कि ठाकुर जी आपने जो दिया उसमें भी आनंद है। जैसे ही रास्ते में चले जा रहे थे, रास्ते चलते, गर्मी के दिन चलते चलते थक गए, एक पेड़ की छाया में बैठ गए। इधर एक राजा पालकी में सवार होकर के जा रहा था। 4 कहार लगे हुए थे पालकी में। एक कहार कहने लगा महाराज अब हमसे चला नहीं जा रहा है, हमारी तबीयत बिगड़ रही है। राजा ने कहा जो भी आगे मिले उसको लगा देना। जैसी थोड़ी आगे चले देखा तो जड़ भरत जी महाराज बैठे थे। वो कहार वहां पालकी लेकर के पहुंचा। उसने कहा भैया तुम इसमें लग जाओगे? बोले क्यों नहीं। जड़ भरत जी पालकी में आगे वाले हिस्से में लग गए और पालकी को लेकर के चलने लगे। जैसे ही चले तो रास्ते में जब कोई जीव जंतु दिखता, चींटा चींटी, तो जड़ भरत जी उसको बचाने के लिए छलांग लगा देते, क्योंकि ये तो संत थे। जैसे ही छलांग लगाए तो पालकी में बैठे हुए राजा के सर में पालकी का डंडा लगे। राजा को बड़ा गुस्सा आया। जितनी बार छलांग लगाए फिर से डंडा लगे। ऐसे जब 2-4 बार डंडा लगा, राजा को गुस्सा आया। तो गुस्सा में आकर के कहने लगा रे तुमसे चलना नहीं आता? कैसे चलते हो? मैं तुम्हें दंड दूंगा, तुम्हारी चिकित्सा करूंगा, तुम कौन हो? ये सब सुनते सुनते जड़ भरत जी ने विचार किया कि अरे जड़ भरत तेरे जैसा ज्ञानी, फिर ये ज्ञान तेरा कब काम आएगा? इस जैसे अहंकारी के अहंकार को अगर तूने दूर नहीं किया तो तेरा ज्ञान किस काम का? जड़ भरत जी आगे को मुंह करके चल रहे थे, पीछे को मुंह कर लिया राजा की ओर और खड़े हो गए। पालकी को कंधे पर रखे हैं। कहने लगे राजन तुमने क्या कहा? मुझे दंड दोगे? मुझे चलना नहीं आता। अरे राजन तुम मुझे दंड क्या दोगे? तुम मुझे दंड देने वाले हो कौन? जब ये बात जड़ भरत जी ने उस राजा से कही, राजा का नाम रहुगुण था, रहुगुण नाम के राजा से कही। राजा इन बातों को सुनकर के देखने लगे कि ये कोई साधारण नहीं, ये तो बड़ा ज्ञानी समझ में आ रहा है। और जैसे ही सीने की ओर देखा वक्षस्थल में, तो जड़ भरत जी के जनेऊ पड़ा था। उस जनेऊ को देख करके रहुगुण ने सोचा कि ये तो कोई ब्राह्मण है। तुरंत रहुगुण पालकी से नीचे उतरे, हाथ जोड़ करके कहने लगे
आप कौन हैं? कस्त्वं निगूढ़श्चरसि तुजानां बिभर्षि सूत्रं कतमो वधूता। अरे आप कौन हैं? आप अपना परिचय तो बताएं। आपके वक्षस्थल में जो सूत्र है ना, इसको देख करके लग रहा है कि कोई आप साधारण नहीं, आप तो कोई बहुत बड़े ज्ञानी समझ में आ रहे हैं, अवधूत हैं। आप हैं कौन बताएं तो भला। जैसे ये बात कही तो जड़भरत जी कहने लगे, राजन आपने मेरा परिचय पूछा ना। तो जड़भरत जी कहते हैं, अहम पुरा भरतो नाम राजा विमुक्त दृष्टा श्रुत संग बंधा आराधनम भगवत ईहमानो मृगो भवम मृग संगार्दितार्था। राजन अहम पुरा भरतो नाम राजा, पूर्व में मैं एक भरत नाम का राजा था। मृग से मेरा प्रेम हुआ, दूसरा जन्म मृग योनि में हुआ, उससे मुक्ति मिली, तीसरे में ब्राह्मण के घर जन्म हुआ, मेरा नाम भरत हुआ। ये मेरे तीनों जन्मों की कथा है। जैसे ये बात कही राजा हाथ जोड़ करके कहने लगा, महाराज मुझसे बहुत बड़ी भूल हुई। जड़भरत जी ने राजा रघुगण के अभिमान को दूर कर दिया है। सुखदेव जी ने 28 प्रकार के नरकों का वर्णन किया है। जो व्यक्ति जैसे पाप करेगा उसको उसी प्रकार के नरक में जाना पड़ेगा। तामिस्त्र, अंधतामिस्त्र, रौरो, महारौरो, कुंभिपाक आदि आदि 28 प्रकार के नरक हैं। बोले महाराज ये जो कुंभिपाक नाम का नरक है ये किसको प्राप्त होता है? बोले जो व्यक्ति अपनी क्षुधा की प्यास मिटाने के लिए दूसरे जीवों की हिंसा करके अपना पेट भरता है उसको कुंभिपाक नाम के नरक में जाना पड़ता है। बोले है कैसा? बोले जो कुंभिपाक नाम का नरक है एक बहुत बड़ी भट्टी खोदी जाती है और उस भट्टी पे आग जला दी जाती है, उसमें एक बहुत बड़ी कढ़ाई चढ़ा करके हजारों मन तेल भर दिया जाता है और जब वो तेल खोलने लगता है तो उसमें उस जीव को पटक दिया जाता है। तब वो जीव बड़ी जोर से चिल्लाता है कि एक बार मुझे इससे बचा दो, अब मैं ऐसा कभी नहीं करूंगा। इस प्रकार से सुखदेव जी ने नरकों का वर्णन किया। महाराज परीक्षित कहने लगे कि गुरुदेव ये तो वो पाप हैं जो लोग जान करके करते हैं, और अगर जो पाप अनजान में हो जाएं उनसे कैसे प्रायश्चित होगा, उनसे मुक्ति कैसे मिलेगी? क्योंकि हमारे द्वारा अनजान में भी बहुत पाप होते हैं। हम रास्ते में जा रहे हैं, बहुत से जीव पैरों के नीचे आ जाते हैं, मर जाते हैं। हम जब सांस लेते ना, एक बार के श्वास लेने में असंख्य जीवों की हत्या होती है। ये सब पाप है। तो बोले इनसे मुक्ति कैसे मिलेगी? सुखदेव जी कहते राजन अगर अज्ञान में अनजान में जो पाप हो जाए और उनसे मुक्त होना है तो काम करना पड़ेगा। बोले क्या? पंचयज्ञ करना पड़ेगा। बोले पंचयज्ञ क्या है? बोले पंचयज्ञ ये है कि जब माताएं भोजन बनाने की तैयारी करें तो आटे में चीनी मिलाकर के चींटियों को डाल दें। दूसरा, जब आटा गूंथ लें तो कुछ आटे की गोली बना के मछलियों को चुगानी चाहिए। तीसरा, जब पहली रोटी बनाए तो गाय के लिए निकाल दें। आखिरी रोटी बनाएं तो कुत्ते के लिए कर दें। और पांचवा यज्ञ है जब पूरा भोजन बन करके तैयार हो जाए तो थोड़ा थोड़ा लेकर के 5 आहुति अग्निदेव में दे दें, क्योंकि अग्नि प्रत्यक्ष देवता है। और देवता तो हम सब मानते हैं कि राम जी, श्याम जी, हनुमान जी, दुर्गा जी, अग्नि तो प्रत्यक्ष, उनमें कुछ भी आहुति दो सब भस्म करते हैं। जो व्यक्ति नित्य प्रति ये पंचयज्ञ करता है अनजान में जो पाप होते उनका प्रायश्चित नहीं भोगना पड़ता।
और अगर ये भी नहीं कर सके तो फिर इससे भी सरल उपाय है भगवान का नाम। एक बड़ा सुंदर दृष्टांत बताया। बोले क्या? बोले एक अजामिल नाम के पंडित जी थे, बड़े ज्ञानी थे, वेदों को पढ़ करके अपने घर आए, और जैसे वो घर आए तो जो विद्यालय में नियम था गुरुकुल में, वही नियम अपने घर में करने लगे। ये 4 बजे जगते, जग करके इनके गांव के किनारे नदी थी, वहीं एक मंदिर बना था। तो जाते बढ़िया नित्य कर्म से निवृत्त होकर स्नान करते, स्नान करके मंदिर में बैठ करके संध्या बंदन करते, फिर अपने घर जाते। तो इनके गांव में बीच में एक वेश्या का घर पड़ता था। अजामिल जी जब रोजाना जाते तब तो कुछ नहीं, लेकिन जब लौट करके आते तो वेश्या सुंदर श्रृंगार करके अपने द्वार पर खड़ी मिलती। ऐसे उसको देखते देखते अजामिल के मन में उसके प्रति प्रेम हो गया, और जब प्रेम हुआ यजमान को नींद आने लगी है। ये बीच वाले यजमान को नींद आने लगी, जाओ मुंह धो आओ, आ रही है, झूठ नहीं बोलो, पानी का छींटा मार लो, देखो बैठे बैठे थोड़ी छींटा मार लो पानी का, चेतन हो जाओ। तो जब ये अजामिल जी लौट करके आते हो सुंदर श्रृंगार की खड़ी मिलती। देखते देखते इनका मन उसके प्रति आकर्षित हुआ। एक दिन की बात, अजामिल ने उसको देख करके कहा, देवी आपको देख करके हमारा मन करता है कि आप हमारे घर चलें। उस गणिका ने अजामिल जी को देखा, कहने लगी, महाराज आप ब्राह्मण और मैं एक गणिका, आप मुझे अपने घर ले जाकर के क्या करेंगे? बोले नहीं देवी, हमारा मन करता है कि आप हमारे घर चलें। अजामिल नहीं माने, और जब नहीं माने वो गणिका को लेकर के अपने घर आए। गणिका घर में रहने लगी, लेकिन इनका नियम बंद नहीं हुआ। ये रोजाना 4 बजे जग करके नदी में स्नान करके देवालय में संध्या करते फिर आते। गणिका ने सोचा कि जब मैं इनके घर आ गई और इनका पूजा पाठ बंद नहीं हुआ तो मेरे आने का मतलब क्या हुआ। एक दिन गणिका ने कहा कि देखो महाराज, अगर मुझे अपने घर में रखना है तो ये पूजा पाठ बंद करना होगा। यह है कुसंग का असर। व्यक्ति के जीवन में कुसंग बहुत जल्दी आता है और सत्संग बड़े मुश्किल में आता है। जैसे उसने कहा पूजा पाठ बंद करना होगा, इन्होंने पूजा पाठ बंद कर दिया। जो अजामिल पूजा पाठ करते, वेद पढ़ने वाले, धीरे धीरे उस वैश्या के संग से ये चोरी करने लगे, जीवों की हिंसा करने लगे, इनकी बुद्धि बिगड़ गई। एक दिन की बात, संध्या का समय, अजामिल चले गए थे जंगल में शिकार करने के लिए। इधर संतों की जमात आई, 40-50 संतों की मंडली आई, और जैसे ही मंडली आई, संध्या का समय था, संतों ने सोचा कि आज इसी गांव में विश्राम कर लें, कल प्रातः होते आगे बढ़ेंगे। तो संतों ने सोचा कि कोई भक्त मिल जाए जो हमारी सेवा कर सके। तो संतों ने पूछा, उन संतों के एक मालिक थे महंत जी ने पूछा किसी गांव वाले से, भैया इस गांव में कोई ऐसा भक्त है जो हम संतों की सेवा कर सके? बोले महाराज जी एक ही है। बोले उसका नाम क्या? बोले अजामिल। मजाक कर दिया संतों से। अब ये संत क्या जाने कि ये भक्त है या दुष्ट है। संत लोग अजामिल का नाम पूछते पूछते जाकर के अजामिल के द्वार पर पहुंचे, आवाज लगाई, अजामिल, ओ भक्त अजामिल। जैसे ही भक्त अजामिल का नाम उस गणिका ने अंदर सुना, दौड़ी दौड़ी द्वार पर आई, देखा कि अरे संत खड़े हैं। देखो बाइक को घरे जाने सुलर का में एक दाओ कितने रो, और हम बहाना बना के घरे चले। बहाने तो इन्हें इतने आओ, पूछो बैठो तो बेचारो शांत। अच्छा नाती है, ठीक। अब बब्बा को भी नींद ना है, जैसी बब्बा को नींद आगू करें, हाँ बब्बा की नींद गई। सही, मूंग जा बेटा, पेड़ा दे भी एक।